सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समागतानाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनम् एवं च स्वागतं विदधामि। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये चर्चायामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरिप्रणीत नीति शतकम के 55वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। अर्थात भर्तृहरि जी कहते हैं कि लोभा चेत, यदि आप में लोभ है तो अगुणेन किम, अगुणेन अर्थात अन्य दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप में लोभ प्रतिनिविष्ट है तो अन्य किसी अवगुण की कोई आवश्यकता नहीं। लोभ ही केवल आपका विनाश करने में सर्वसमर्थ है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोभात् भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात जब हमारे अंदर किसी वस्तु को प्राप्त करने की विशेष कामना होती है, उस भाव को हम लोभ कहते हैं। और उसके आने पर हमारी आकांक्षा या आवांक्षा पूर्ण न होने पर, आकांक्षा की पूर्ति के अभाव में हमारे मानस पटल पर क्रोध जन्म लेता है। अक्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से अत्यंत सम्मोहन हो जाता है और उस निर्दिष्ट वस्तु के प्रति अनन्य अनुराग होने के कारण क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृति विभ्रमः। जब सम्मोहन हो जाता है, मोह हो जाता है, तो उसको प्राप्त करने की भयंकर इच्छा होती है और वो प्राप्त नहीं होते हैं तो बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और जब बुद्धि का नाश हो गया तो सब कुछ नष्ट। तो कहते हैं कि यदि आप में लोभ प्रतिनिविष्ट है, उसी भाव का समर्थन करते हुए भर्तृहरि जी इस प्रथम चरण में प्रथम पंक्ति में निर्देश करते हैं कि भैया लोभश्चेद गुणेन, अगर आप में लोभ प्रतिनिविष्ट है तो अन्य दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं, लोभ ही आपके लिए पर्याप्त है। पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः, अगर आप में पिशुनता अर्थात चुगलखोरी है, अगर निंदा करने की आपका स्वभाव बन गया है, यदि निंदा करना आपकी वृत्ति में जुड़ गया है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जो व्यक्ति सबकी निंदा करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने निरूपण किया है, सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ होई अवतरही। जो प्राणी समस्त प्राणियों की निंदा करता है वो निश्चित रूप से चमगादड़, जो रात्रिकालीन वेला में अधोमुख स्थिति में लटका हुआ होता है, उसी की योनि में वो जन्म लेता है और जीवन भर लटका रहता है। तो चुगलखोरी से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। इस भाव का समर्थन कर रहे हैं भर्तृहरि जी और कह रहे हैं सत्यम चेत तपसा च किम, यदि आप में सत्य परिनिष्ठित है, यदि आप सत्यवादी हैं तो आपको तप करने की आवश्यकता नहीं है। रहीमदास जी ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मानो रहीमदास जी के भावों का समर्थन करते हुए भर्तृहरि जी इस वाक्य को निरूपण कर रहे हैं। शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम, यदि आपका मन पवित्र है,
यदि आपके मन में पवित्रता है, किसी के प्रति कालुष्यता और कपट नहीं है, धूर्तता आडंबर रहित है आपका चित्त, तो आपको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को शंकराचार्य जी ने कहा है, यस्य रागादिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गता वानवा। जिसका चित्त रागादि दोषों से संव्याप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या काशी क्या मथुरा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आप में यदि सत्य के प्रति निष्ठा है या फिर आपका चित्त बिल्कुल पवित्र है, तो चित्त की पवित्र अवस्था में आपको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। सौजन्यम यदि किम गुणैहि, यदि आप में सुजनता है, सौजन्य मैत्री भाव है, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस प्रकार का जो सौजन्य रूपी भाव है, ये सुजनता वाला जो भाव आप में परिव्याप्त है, अगर ये आप में एक ही है तो आप समझ लीजिए अन्य गुणों की आवश्यकता नहीं है। और सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनैहि, यदि आपका सुयश या आपकी कीर्ति दिग दिगंतरालों में फैली हुई है, चारों दिशाओं में यदि परिव्याप्त है, आपके सुकृतों के माध्यम से लोग आपको जानते हैं, तो आपको किसी भी आभूषण को या विशिष्ट विभूषण को आभूषित करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको आभूषणों को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सद्विद्या यदि किम धनैहि, यदि आपके पास सद्विद्या है, शताम विद्या सद्विद्या, सज्जनों के द्वारा संप्राप्त जो विद्या होती है, ऐसी विद्या यदि आपके पास है तो आपको फिर धन की कोई आवश्यकता नहीं। किम धनैहि, फिर धन का क्या मतलब, कोई आवश्यकता नहीं, धन तो स्वतः आपके पास आ जाएगा। और अपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना, यदि आपकी इस संसार में अपकीर्ति है, अगर आपकी प्रसिद्धि है कि आप महाधूर्त हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो कहते हैं संभावित कहा अपजश लाहु कोटि मरण समदारुण दाहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है, संभावितस्य चा कीर्ति ही मरणादिति रिच्यते। इस भाव का समर्थन पूर्ण रूपेण भर्तृहरि जी ने किया है। आशा है आप लोग इस श्लोक के अर्थ को या मदीय कृत व्याख्यानेन भवन्तः तुष्टाः पुष्टाः संभविष्यन्ति, यदि कुत्रचित् दोषाः सन्ति तर्हि माम् अनुजम् इति मत्वा याः त्रुटिः मया कृतः ताः त्रुटिः क्षन्तव्याः इति। अब हम लोग श्लोकनिष्ठ कुछ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। लोभः, ये लुभ आकांक्षायाम धातु से यहाँ पर भाव अर्थ में घई प्रत्यय होता है, तो लोभः यह पद निष्पन्न होता है। अगुणेन न गुणः इति अगुणः तेन अगुणेन, यहाँ पर तृतीय नई तत्पुरुष समास का विधान किया गया है। पिशुनता, पिश अवयवे धातु से उनन प्रत्यय होता है और उनन प्रत्यय औणादिक सूत्रों के द्वारा विहित होता है और यह प्रत्यय कित होता है, तो कित्वाद गुण इत्यादि नहीं होते, नहीं तो पिशुनता न बनकर के पेशुनता बनता। और तस्य भावः, यहाँ पर तल प्रत्यय का विधान किया गया है। पातकई ही, यहाँ पर णबुल प्रत्यांत है, पतलरी पतने धातु से णबुल प्रत्यय करने पर पातक यह पद निष्पन्न होगा। और तृतीया बहुवचनांत पद का निर्देश किया गया है। सत्यम, यह द्वितीया एक वचनांत रूप है। तपसा, तप ऐश्वर्य धातु से अच प्रत्यय होता है, तो तपः तपसी तपांसी, तपः तपसी तपांसी, तपसा तृतीया एक वचनांत का प्रयोग किया गया है। तीर्थेन, त्रिप्लवन संतरणयोः धातु से थक प्रत्यय होता है औणादिक सूत्र के द्वारा, तो तीर्थेन यह तृतीया एक वचनांत पद निष्पन्न होता है। सौजन्यम, सुजनस्य भावः, सुजनस्य भावम सौजन्यम, यहाँ पर सु उपसर्ग पूर्वक जनि प्रादुर्भावे धातु से यहाँ पर अच प्रत्यय होगा है तो सुजन बनता है।
सुजनस्य भावः सौजन्यम, यहाँ पर से ही प्रत्यय का विधान किया जाता है तो सौजन्यम पद निष्पन्न होता है। गुण ही गुण आमंत्रणे धातु से अच प्रत्यय होता है और तृतीया बहुवचनांत प्रयोग किया गया है। सुमहिमा महतो भावो महिमा, यहाँ महत शब्द से इमनिच प्रत्यय होता है तो महिमा यह पद निष्पन्न होता है। अशोभना महिमा सुमहिमा। मंडरैहि मणिभूषायाम धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो मृलिन्यचः, इस सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय होता है। मंडनैहि यहाँ पर ल्यू प्रत्यय होगा, अच प्रत्यय नहीं होगा, क्षमा चाहता हूँ। तो मंडनैहि मणिभूषायाम धातु से ल्यू प्रत्यय होगा। मंडयति विभूषयति इति मंडनम अलंकारम। अपयशः तो अपकृष्टः यशः अपयशः। मृत्युना तृतीया एक वचनांत पद का निर्देश किया गया है। कहते हैं मृंग प्राण त्यागे धातु से त्युक का आगम हो जाता है, त्युक प्रत्यय होता है तो मृत्युना यह तृतीया एक वचनांत पद निष्पन्न होता है। आशा है आप लोग इस व्याख्यान से संतुष्ट होंगे, आप लोगों का समुचित सर्वांगीण विकास हो, इस दृष्टि से यह उपक्रम चलाया जा रहा है। तो लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः, इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है और शेष चर्चा हम लोगों ने कर ही ली है, इसलिए पुनः आप लोगों का आभार प्रदर्शित करते हुए नमो नमः।